राधिका खेड़ा, जैसा मैंने कहा और मैंने वीडियो सुनवाया भी, वीडियो है, सबूत है, प्रधानमंत्री के पिता का गलत नाम पवन खेड़ा ने लिया है। अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो यह तानाशाही राधिका खेड़ा कैसे हुई? मानक जी, आपने अभी धाराएं गिनाई, उसमें था कि समाज में वो पैदा, जो आपने धाराएं बताई कि किसी से समाज में हड़कंप मच जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब कैसे होगा? क्या जब प्रधानमंत्री जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में बोलते हैं तब ये धाराएं लागू नहीं होती? जब प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी के लिए, जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, जब ये चीजें थी, उस समय जब ये बोला गया था, उनके ऊपर अपशब्द इस्तेमाल करे गए थे, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, तब ये धाराएं लागू नहीं होती। सारी धाराएं, सारा दुख, सारी पीड़ा, सब कुछ सिर्फ मोदी जी के लिए है। और दूसरी बात, उन्होंने तो सीधा बताया था ना, अगर आप पवन जी का बयान भी सुनेंगे, उन्होंने सीधा कहा था मुझसे कंफ्यूजन हो गया, मैंने इंटेंशनली ये नहीं किया। तो ये धाराएं और जिस तरीके से, और कानून जितना मैं समझती हूँ और एक आम जनता भी समझती है, अगर इतनी इश्यूज थी तो इंडिगो ने उनको बोर्डिंग पास क्यों इशू किया था? आपने बोर्डिंग पास बकायदा इशू किया, उनको हवाई जहाज में बैठने दिया, और उसके बाद इतना तमाशा। और अगर गलत होता, मतलब अगर पुलिस सही होती और जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ईडी हो, सीबीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, या अब जो पवन जी के साथ हो रहा है, या जो हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार में ईडी कर रही है, ये सब तो एक पपेट बन के रह गए हैं। पपेटियर कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये तरीका होता है, आप ऐसे जाके अरेस्ट करें। वो कोई देश छोड़ के भाग रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के लिए जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज है, हर जगह सामने दिखते हैं, टीवी पे दिखते, कोई छुप के भाग तो नहीं रहे। और उन्होंने तो अपनी बात के लिए खेद भी प्रकट कर दिया था कि मुझे नाम नहीं पता था, कंफ्यूजन हो गई। क्या जरूरी है हमें सबका नाम पता होना चाहिए? जब हमें यही नहीं पता, मतलब अगर किसी को किसी के पिताजी का नाम नहीं पता, मुझे आपके पिताजी का नाम नहीं पता, आपको मेरे पिताजी का नाम नहीं पता, क्या जरूरी है जानना? लेकिन मोदी जी तो जानते हैं नेहरू जी कौन है, मोदी जी ये भी जानते हैं राजीव गांधी जी कौन है। देश की पार्लियामेंट में देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने, जो शहीद हो गए इस देश की सेवा करने में, उनके नाम के साथ और सरनेम के साथ मजाक खिलवाड़ करना अलाउड है? ये सब अलाउड है। और ये सारी सिचुएशन से मुझे एक शेर याद आ रहा है, मानव जी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मनसद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सबका हिंदुस्तान है, सबकी भावनाएं हैं, किसी को किसी की आहत भावना नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी की भी इंसान को किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। राधिका, एक सेकंड, राधिका देखिए, आपने बताया ना पवन खेड़ा ने खेद जता दिया, उन्होंने कहा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मुझे उनके पिताजी का नाम नहीं पता था। जितना मैं पवन खेड़ा को जानता हूं, पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है और मीडिया इंचार्ज हैं। देश के प्रधानमंत्री के पिता का नाम ना जानते हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, मैं ये टीवी पर कह रहा हूं। दूसरी बात, आप खुद कह रही हैं कि सुनिए तो सही, आप खुद कह रही हैं कि किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए। तो एक कांग्रेस पार्टी, तो मैं सही, हाँ सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, प्रधानमंत्री ने राहुल जी मेरी बात तो सुनिए, अरे सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड क्यों नहीं ले लेती है कि पवन खेड़ा से भूल हो गई, गलती से उन्होंने प्रधानमंत्री का पिता का नाम गलत ले दिया, भावनाएं आहत कर दी, इस मामले को खत्म कर देना चाहिए, उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। पहली बात, क्या प्रधानमंत्री ने ये कंप्लेंट लिखवाई? क्या प्रधानमंत्री ने कहा मैं आहत हूं? ये जो तरीका हुआ है, कहीं असम की पुलिस आ रही है, कहीं दिल्ली पुलिस ये हो रही है, आप मुझे बताइए, अगर किसी के खिलाफ एफआईआर है और इतनी बड़ी चीज होने वाली है, उनको बोर्डिंग पास क्यों इशू किया गया? उनके घर क्यों नहीं गए? 4 दिन हो गए इस चीज को, कोई आज तो हुआ नहीं था। जो इस तरीके से फ्लाइट में और लोग भी थे, आपने जिस तरीके से पहले उनको झूठ बोला कि आपका बैग, जो पैसेंजर बिना बैग के चेक इन किया है हैंड बैग के साथ, आप उनको कह रहे हैं कि आपके बैगेज में प्रॉब्लम है, फिर वहां पुलिस आ जाती है। आपने पूरा तमाशा देखा किस तरीके से हुआ। क्या अगर ऐसी, और 41A का नोटिस क्यों नहीं सर्व हुआ? जब 7 साल से कम की सजा है, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, 7 साल से कम की सजा में बिना 41A का नोटिस दिए अरेस्ट कैसे हो सकता है? और वो कोई देश छोड़ के भाग रहे थे। अरे हम तो उस देश में रह रहे हैं मानक जी, जहां पे 100 से ज्यादा बैग लेके मैंने आपकी सारी दलीलें सुन ली, सुनिए ना, नहीं कर पाई, मैंने सारी दलीलें मान ली आपकी। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, एक प्रमुख प्रवक्ता हैं, कह दीजिए ना इस मामले को खत्म कर दिया जाना चाहिए, उनसे भूल हो गई, कांग्रेस पार्टी कहती है, खेद जताती है, और अब खत्म कर दीजिए मामुले को। मुझे ये क्यों,
वो पुलिस भेज दे, हम डरते रहें? फ्रीडम ऑफ स्पीच को बार बार दबाते रहे, मीडिया हाउसेज हो या कोई भी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा। ऐसे ही जिग्नेश मवानी को भी उठा के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना अलग बात है, यहाँ प्रधानमंत्री के पिता का गलत नाम लेकर उनका अपमान करने का आरोप है। उन्होंने उसी वक्त तो बोल दिया मैं नहीं जानता।